प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग फ्लो ऑफ करंट के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसमें एक ये टॉपिक है, बहुत छोटा सा, इसमें बहुत कुछ सीखना जानना नहीं है, लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। आगे इसकी हमको ज़रूरत होगी जब ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ेंगे। ये कहता है कि जैसे कोई कंडक्टर, इससे कोई करंट फ्लो कर रहा है, आगे चल के इसमें ज्वाइंट आया, ये ए है और बी, इस दोनों के बीच हमारा तीन गो कंडक्टर जुड़ गया, जिससे इसमें करंट आई आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक इसमें हर जगह करंट आई ही आएगा, हर जगह करंट आई ही आएगा। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पर आएगा, ये करंट तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कुछ इधर मान लेते हैं I1, फिर कुछ इधर I2, फिर कुछ इधर I3। फिर यहाँ से ये करंट होते हुए I3 इधर से यहाँ आया, I2 यहाँ से ये आया और I1 ये आया। फिर यहाँ पर तीनों करंट हमारा एक साथ इकट्ठा हो गया और यहाँ पर ये तीनों जुड़ने के बाद I1 प्लस I2 प्लस I3 यह क्या होगा हम देखते। तो यह एक I करंट था जो यहाँ पर तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुआ, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3, और वही जब इस जगह पर पहुँचा तो फिर तीनों मिल करके और एक करंट बन गया और यहाँ से करंट हमारा फ्लो करने लगा I। कहने का मतलब, इससे हम कंक्लूजन याद रखेंगे कि कोई एक कंडक्टर से जब करंट फ्लो करेगा तो हर पॉइंट से, हर जगह से इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। लेकिन उसी कंडक्टर से अगर हम डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर दें, सपोज जैसे एक वायर है, इससे समथिंग करंट आ रहा है और आगे चल के इस वायर से हम बल्ब जोड़ दें, पंखा जोड़ दें, हीटर जोड़ दें, तो जिसको जितना अमाउंट चाहिए करंट का वो इतना अमाउंट कैरी करेगा करंट, यानी कि ये तीन सेम करंट तीन डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होगा, जो फिर एक जंक्शन पर जाने के बाद तीनों मिल करके वो आई का फॉर्मेशन करेगा। तो हम ये याद रखेंगे कि एक कंडक्टर होगा, करंट फ्लो करेगा तो सब जगह सेम, जैसे हम देख सकते ये है हमारा सब जगह सेम आई करंट फ्लो कर रहा है। आगे चल के अगर इसमें हम कोई दूसरा ऐड कर दिए कंडक्टर, तो यहाँ पर ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I1 और ये I2, जो फिर इधर होता हुआ फिर इस जगह से I1 आया, इधर से फिर ये I2 आया और यहाँ पर टोटल करंट I फिर I1 प्लस I2 के बराबर हो गया। यानी कि एक अगर कंडक्टर है तो हर जगह सेम करंट होगा, हर जगह सेम करंट होगा, और डिफरेंट अगर कंडक्टर्स है, डिफरेंट अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, तो सब का करंट वैल्यू हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट हमारा बदल जाएगा। तो इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी जिस समय हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, या इसको एक तरह से और हम लोग पढ़ेंगे जो पढ़ना नहीं है लेकिन आपको बताया जाएगा किरचॉफ्स लॉ के रूप में। आगे हम लोग आते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, उसके बाद इसके बाद हम देखते हैं, इसी में हमारा एक टॉपिक है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, इसको हम डिफाइन करते, इट इज defined as the electric current per unit cross sectional area of a conductor।
दैट इज हम कह सकते हैं इसको करेंट डेंसिटी का मतलब हमारा हुआ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, यही हमारा है करंट डेंसिटी। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका SI यूनिट होगा, इट्स SI यूनिट इज, आप यहाँ खुद से कर सकते, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हमारा एम्पियर और एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर बट्टा है, यानी कि एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या एम्पियर मीटर का पावर -2। तो हम करंट डेंसिटी को डिफाइन किए कि इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। यह हमारा इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा एक क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है और इसका ये यूनिट हुआ। अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। सबसे पहले हम डिफाइन किए हैं, लेकिन इसके लिए हम ये जानेंगे। सबसे पहले ये जानना बहुत और बहुत ज़रूरी। जैसे इलेक्ट्रिक करंट जो एक जगह से दूसरे जगह हम ले जाते हैं, जिसमें हम यूज़ करते हैं वायर का, जिसमें हमारा यूज होता है स्विच, जिसमें हमारा यूज होता है कोई बल्ब या कोई भी डिवाइस। तो इलेक्ट्रिक करंट जो एक जगह से दूसरे जगह हम ले जाते, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से जानते हैं। उसमें हमारा वायर होता, बल्ब होता, स्विच होता, बैटरी या सेल कुछ भी होता, जिससे करंट उस डिवाइस को, जो बल्ब लगा हुआ है या फैन लगा हुआ है, उस तक जो इलेक्ट्रिक करंट पहुंचता है, उस चीज़ को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से जानते हैं। अगर सिंपली इसको डिफाइन करें, जैसे ये हम डिफाइन किए, सिंपली अगर इसको हम डिफाइन करें, द conducting path through which an electric current can flow is called इलेक्ट्रिक सर्किट। सिंपली हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, सीधा, बहुत सिंपल सी बात है कि करंट को किसी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वायर्स की ज़रूरत होती है, स्विच की ज़रूरत होती है, बैटरी या सेल की ज़रूरत होती है। इन सारे चीज़ों को अगर सिस्टमेटिक ढंग से हम यूज़ करें ताकि करंट एक जगह से दूसरे जगह फ्लो कर सके, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से जानते हैं। इसको हम दो तरह से डिफाइन किए, एक ये, या सिंपली हम लोग ये भी कह सकते हैं। इसको डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं, लेकिन इसका डायग्राम जानने से पहले, जैसे हम सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे, उसके पहले हमको इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सिंबल्स हैं जो आपको याद करना होगा, आपकी ज़रूरत की चीज़ होगी। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको हम देखते। इट्स कंपोनेंट्स आर, सबसे पहला कनेक्टिंग वायर। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए सबसे पहले ये वायर की ज़रूरत होती है। तो इस चैप्टर में हम वायर को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वायर हमारा कॉपर का या एल्युमिनियम का बना हुआ होता है और उसके ऊपर में इंसुलेशन प्लास्टिक का होता है या कॉटन इंसुलेशन डाला हुआ होता है। तो इस सब जितना भी कंपोनेंट्स है सब के बारे में हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। तो हमने कहा कि कलेक्टिंग वायर इज़ मेड अप ऑफ जनरली कॉपर विथ
कॉटन और प्लास्टिक इंसुलेशन, ये कॉपर का वायर होता है जिस पर प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ होता है या कॉटन का कवर चढ़ा हुआ होता है। दूसरा वायर जॉइंट, आप लोग देखते होंगे, प्रैक्टिकली भी आप यूज़ करते होंगे। घर में एक जगह से दूसरे जगह करंट को ले जाना होता है तो एक ही वायर में हम कई वायर को ज्वाइन करते हैं जिसको हम लोग वायर ज्वाइंट कहते हैं। और इस चैप्टर में हम वायर ज्वाइंट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा सेल, ये हमारा सेल है, ये सेल आप जानते हैं इसमें एक लंबा और पतला लाइन है जो पॉजिटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट करता है, एक छोटा और मोटा लाइन है जो नेगेटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम आते अगला बैटरी। बैटरी को हम आगे डिफाइन करेंगे, फिलहाल थोड़ा सा बताएं कि जब हम कई सेल्स को पार्टिकुलर ऑर्डर में जब एक पार्टिकुलर ऑर्डर में हम कनेक्ट कर दें तो इसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। ए ग्रुप ऑफ सेल्स इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड बैटरी। मैं बताया कि हर एक टर्म को मैं आगे डिफाइन करूंगा, मैं लिखूंगा भी उसको। ये बल्ब का हम सिंबल कुछ इस तरह से देते हैं। फिर है हमारा मिली आमीटर, मिली आमीटर बहुत कम अमाउंट के करंट को मेजर करने का डिवाइस है। छठा अमीटर, या इसको हम लोग एम्पियर मीटर भी बोलते। इसका हमारा सिंबल होता या इसको हम इस तरह भी शो कर सकते। सबका काम, सबका वर्किंग अगले क्लास में, अगले लेक्चर में बताया जाएगा। ये हो गया हमारा। फिर वोल्ट मीटर, ये सब हमारा डिवाइस है, सबका अलग अलग काम है। फिर है ये गैल्वेनोमीटर, या वोल्ट मीटर को हम ऐसा भी सिंबल आपको देखने को मिल सकता है, वोल्ट मीटर का ये भी सिंबल मिल सकता है देखने को, तो हम दोनों याद रखेंगे। फिर है हमारा 9वां गैल्वेनोमीटर, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। 10 नंबर पर देखें हम
ओपन की, ओपन की का मतलब स्विच ऑफ, क्लोज्ड की मतलब स्विच ऑन, और रेसिस्टेंस वेरिएबल रेसिस्टेंस, और रियोस्टेट, रेसिस्टेंस इसका फिक्स वैल्यू, वेरिएबल रेसिस्टेंस, सब के बारे में हम लोग अलग अलग देखेंगे अगले लेक्चर में। वेरिएबल रेसिस्टेंस का मतलब वेरिएबल रेसिस्टेंस, रियोस्टेट, और रेसिस्टेंस बॉक्स, फ्यूज, लोड, हीटर, अब देखते टर्मिनल्स, वायर क्रॉसिंग, विदाउट ज्वाइंट, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होने वाला सारा कंपोनेंट्स है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए, और किसका क्या सब के बारे में मैक्सिमम जितना भी इसमें आप पार्ट्स देखे हो सब के बारे में आपको बताया जाएगा कि आखिर ओपन की है तो क्या काम है, क्लोज्ड की है तो क्या काम है, या रेसिस्टेंस है तो क्या काम है, रियोस्टेट है तो क्या काम है, टर्मिनल्स है तो क्या होता, लोड क्या होता, हीटर क्या होता। इसमें बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी, और उसका फिजिक्स में इस चैप्टर में क्या सिंबल होगा वो आज आप देखे हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं सर्किट डायग्राम और इनके सारे
कंपोनेंट्स का यूज़ और कंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।